हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित पाल, आप सभी का स्वागत है अंकित एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती जिसे बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे, आज उन्हीं बीच में जो है यहाँ पे एक बदलाव हुआ है इसमें, यानी बिहार में डोमिसाइल लागू हुआ है। और ये जो है बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की है कि बिहार में डोमिसाइल लागू होगा। अब आज के टाइम में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं आज आपको हम पूरा कंप्लीट बताते हैं। पहले तो आप यहाँ पे देखिएगा, उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें जो है उन्होंने यही कहा कि शिक्षक की बहाली में बिहार के, अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिल रही है। एक तो उन बच्चों के लिए जो बिहार के सिर्फ रहने वाले हैं उनके लिए तो खुशी की बात है, क्योंकि उसके लिए कई बार उन्होंने वहाँ पे धरना प्रदर्शन बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे। दूसरी चीज़ें क्या होती हैं कि वहाँ पे जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए कहीं कहीं ये एक दुख भरी कहानी है, यहाँ पे उनके लिए अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे उनकी निराशा वाली बातें हैं। पहली तो चीज़ें ये देख लीजिए, जो मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, जिन शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों यानी डोमिसाइल को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आपका आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिया गया है। यह टीआरई 4 से ही लागू किया जाएगा, यानी टीआरई 4 में जो है वहाँ पे डोमिसाइल लागू होगा और जो बिहार के निवासी हैं उन्हें ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और बाकी जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनको प्राथमिकता कम दी जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी पहले से आप लोगों ने देखा कि वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको भी वहाँ डोमिसाइल लागू किया गया था उन पर। अब जो है वहाँ के जो जितने भी सारे छात्र हैं उन सभी के लिए है। और दूसरी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि यहाँ पर उन्होंने नीचे और भी लिखा, वर्ष 2025 में टीआरई 4 एवं वर्ष 2026 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा। और मतलब 25 में जो है आपका टीआरई 4 और 2026 में जो है टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा। टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व ये स्टेट का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया। यानी इससे उनका कहना है कि ये स्टेट जो है अब यहाँ पे नहीं होगा। जो बच्चों को इंतजार था नहीं ये स्टेट होगा टीआरई 4 से पहले, ये स्टेट नहीं होगा। और यहाँ पे जो है उन्हें टीआरई ये स्टेट देखना है तो टीआरई 5 के पहले जो है वहाँ पे वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है यहाँ पे उन्होंने ट्वीट करके बताया हुआ है। और उसके बाद अब बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम्स है कि क्या आप अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे दे सकते हैं लेकिन अब उतने ज़्यादा संख्या में नहीं दे सकते हैं। अब इनका भी एक क्राइटेरिया होगा, इनको भी एक परसेंटेज दिया जाएगा। आपको इतने ही परसेंटेज में जो है वहाँ पे जा कर के क्वालिफाई करना है। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर जा कर के या उससे ज़्यादा नंबर लेके आते हैं तो फिर वहाँ पे आपको जो है वहाँ बिहार का शिक्षक बन सकते हो, नहीं तो फिर आप नहीं बन सकते हो ना। तो ज़्यादातर प्राथमिकता जो है, ज़्यादातर परसेंटेज जो होगा वह बिहार के लोगों का होगा, क्योंकि वहाँ के इस वैकेंसी है, वहाँ के लोग मूल निवासी हैं जो लोग, तो वहाँ के लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा हो। सरकार इस कदम को जो है आगे बढ़ाई है ताकि आने वाले समय में चुनाव भी है और उनको एक फ़ायदा भी मिल सके ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे बच्चों को निराशाएँ भी है। कि निराशा ये है कि मतलब अब वो काफ़ी लंबे समय से तैयारी भी कर रहे थे, अदर स्टेट के जो बच्चे थे, और काफ़ी जो है उनकी मेहनत से तैयारी कर रहे थे कि टीआरई 4 जो है आएगा, डोमिसाइल नहीं लागू होगा। लेकिन जाते जाते चुनाव के प्रेशर के नाते जो है ये सारी चीज़ें हुई हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी ये भी विरोध कर रहे हैं इसका कि नहीं, टीआरई 1 में नहीं आया, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में जो है वहाँ पे तो डोमिसाइल नहीं लागू है, लेकिन अब लागू करके फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि क्योंकि सामने चुनाव है और चुनाव को देखते हुए हर एक सरकार चाहती है कि हमारा वोट बैंक तैयार हो और अपने वोट बैंक को ख़त्म नहीं करना चाहती। चाहे युवा हो या नौजवान हो, चाहे बूढ़े हों, कहीं से भी उनका वोट बैंक अगर बन रहा है, किसी काम को करने से फ़ायदा हो रहा है तो फिर उस चीज़ को कर देते हैं। इसलिए उन्होंने भी ऐसे ही डिसीजन लिए हैं जो शायद हम सभी के लिए एक तरह खुशी का है और एक तरह जो है निराशा की जो है यहाँ पे बातें हैं और वहाँ पे इनका फैसला है। ठीक है, तो आप सभी अगर तैयारी करें तो तैयारी ज़बरदस्त करते रहिए। आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा क्या होगा कि अब एक हमारी क्राइटेरिया होगी अदर स्टेट वाले बच्चों की, और वहाँ पे उसे पार करके फिर से आप वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। और उसके साथ साथ में ये स्टेट आपको 2026 से पहले देखने को मिलेगा। और ये स्टेट को मतलब टीआरई 5 के बारे में भी इन्होंने बता दिया ताकि उनका एक वोट बैंक तैयार रहे जो आने वाले बच्चे हैं, ताकि उनको वहाँ पे लोग जो है वहाँ पे वोट दे सके, ताकि वो फिर से सरकार में आए और फिर से उनको एक उम्मीद ना। अब जैसे ये चुनावी समय होते हैं तो चुनावी के समय में बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी है कि मतलब आने वाले टाइम में ताकि उनको उसका भी फ़ायदा मिले ना, तो एक उम्मीद जो है छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप सभी के लिए, और आप लोग बिल्कुल अब जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं जो है, जहाँ पे ऐसे हो जाता
और कहाँ इंसान अब पूरी परसेंटेज एक लगेगा और एक अदर स्टेट बच्चों के लिए उस कट ऑफ को जो है पार करना होगा, फिर जा करके आपको वहाँ पे मिल पाएगा एक गवर्नमेंट जॉब, यानी TRE 5 में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, ये सारी जानकारियाँ हैं। तो अभी आने वाले टाइम में देखिएगा क्या क्या चीज़ें और भी होती हैं। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी तक यही सारी जानकारियाँ शेयर करनी थी और आप सभी से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।